Hello dear students, welcome to my channel English with DLD. I am DL Devangan. आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताना चाहता हूं जो शुरुआत से लेकर अंत तक मीन्स थ्रू आउट इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग आपको बहुत मदद करेगा. ओके, तो उस टॉपिक का नाम है बी वर्ब. बी वर्ब, राइट. आप सभी जानते हैं वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं? 4 फॉर्म्स होते हैं. बी क्या है? यह भी एक वर्ब है. अगर हम हिंदी में देखें तो इसका मतलब होता है होना, राइट. होना का मतलब है, हो, हूं. होना वर्ब बोलते हैं. आप हिंदी पे नहीं, डायरेक्ट इंग्लिश पर फोकस कीजिए और इंग्लिश पर याद रखने की कोशिश करें. बी वर्ब, हर एक वर्ब के 4 फॉर्म्स होते हैं, राइट. नाम क्या है मैं अगली वीडियो में उसको बहुत डिटेल एक्सप्लेन किया हूं. फिलहाल 4 फॉर्म्स को हम फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म में डिवाइड करेंगे. ओके, यह है फर्स्ट फॉर्म बी वर्ब. इसका फर्स्ट फॉर्म होता है आपका इज, एम, आर. ये फर्स्ट फॉर्म हुआ. सेकेंड फॉर्म है वाज एंड वर. इसको कहेंगे वर. कई लोग इसको वेयर पढ़ते हैं, सही प्रोनाउंसिएशन है वर. थर्ड फॉर्म इज बीन. और जो फोर्थ फॉर्म होता है जिसको हम आईएनजी फॉर्म कहते हैं, इसको लिखेंगे हम बीइंग, राइट. सो बी इज अ वर्ब विच हैज 4 फॉर्म्स. फर्स्ट फॉर्म is, am, are. Second form was, were. Third form been, and the fourth form is being. Clear? So चलो थोड़ा सा हम हिंदी में देख लेते हैं. अगर बी एक मेन वर्ब है तो is, am, are का मतलब क्या होता है? ओके, is मीन्स है, am मतलब हूं, are का मतलब ले तो ये हो जाएगा है या हो, राइट. वाज अगर ले तो पास्ट टेंस के लिए होगा था या थी. और वर का मतलब होता है थे, राइट. तो हम फर्स्ट फॉर्म में इज, एम, आर का मैंने मतलब बता दिया. है, इज मतलब है, एम मीन्स हूं, आर मीन्स है या हो, और वाज मीन्स था या थी, और वर का मतलब क्या बताया मैंने? थे. ये आपका प्रेजेंट के लिए हो गया और ये आपका पास्ट के लिए हो गया. थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म को हम बाद में करेंगे. फिलहाल हम इन्हीं 2 पर चर्चा करते हैं, राइट. अब आप देखिए इज, एम, आर है, ये किसके किसके साथ लगता है? ये है आपका प्रेजेंट के लिए और ये पास्ट के लिए. आई, वी, यू, दे. प्लूरल नाउन he, she, it, and सिंगुलर नाउन. आई के साथ आप लगाएंगे एम, और वी, यू, दे अ प्लूरल. ये सारे क्या हैं? प्लूरल हैं, इसलिए आर. और ही, शी, इट और सिंगुलर, ये सब के लिए क्या लगाएंगे? इज. अब ये आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट ये क्या होता है? इसको जानने के लिए इसमें जो लिंक दिया गया है आप उसमें जाइए, और जो केस है, केस में आपको बताया गया है कि आई का मतलब क्या होता है, वी का मतलब, ये सारे का मतलब समझाया गया है. पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप इसमें आइए. क्लियर? ओके, हम इसमें अब सेंटेंस बनाएंगे. अब इनके बाद में हम रखेंगे कोई भी नाउन या फिर एडजेक्टिव. नाउन या एडजेक्टिव. अब सेंटेंस बनाते हैं. अब आप देखिए, राइट. मैं एक टीचर हूं. आई एम अ टीचर. मैं एक टीचर हूं. आई एम अ टीचर. मैं एक लड़का हूं. आई एम अ बॉय. मैं एक विद्यार्थी हूं तो क्या हो जाएगा? आई एम अ स्टूडेंट. बना लेंगे आप.
आप जो भी है, मैं अपना नाम भी बताऊंगा, तो मैं बोलूंगा जैसे आई एम DLD, राइट। अब आते हैं वी। वी यानी क्या होगा? हम। वी, हम मतलब एक से ज्यादा। यू मतलब तुम या तुम लोग, तो यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, इसलिए हम इसको प्लूरल की कैटेगरी में ज्यादा रखते हैं। दे मतलब क्या होता है? वे, एक से ज्यादा लोग हैं। और प्लूरल नाउन मतलब कोई भी प्लूरल नाउन, या जैसे कि लोग, पीपल, स्टूडेंट्स, या एक से ज्यादा लोगों की, जहां भी हमको लगता है वो एक से ज्यादा लोग हैं, तो वो क्या कहलाएगा? प्लूरल। तो वी, यू, दे और प्लूरल, इन सब के साथ हम क्या लगाएंगे? आर। उसका देखो ही किसके लिए यूज होता है? किसी लड़के के लिए, मतलब वह। शी, वह किसके लिए? किसी लड़की के लिए। इट यानी भी वह होता है किसी वस्तु, जानवर, पक्षी, इनके लिए। और सिंगुलर नाउन मतलब कोई एक नाम का जब भी बोध हो तो वो सिंगुलर नाउन कहलाता है। जब कोई एक, जैसे मैं बोलूंगा मेरा भाई, तो एक हुआ। मैं बोलूंगा राम, एक हुआ। तो जहां एक का बोध हो वो क्या कहलाएगा? सिंगुलर नाउन। और इनके साथ क्या लगाएंगे हम? इज। तो आपने देखा एम किसके साथ? आई के साथ। आर जो है वी, यू, दे और प्लूरल के साथ। और इज जो है वो ही, शी, इट के साथ लगेगा। इसको आप पूरा लर्न कर लीजिए। हिंदी में नहीं मालूम है तो इससे पहले वीडियो में आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डला हुआ है उसका लिंक। इस सब का हिंदी में मतलब क्या होता है, केस में आपको मिल जाएगा। करेक्ट। अब हम आपको सेंटेंस बनाना सिखाते हैं। मैं एक टीचर हूं, आई एम अ टीचर। हम स्टूडेंट्स हैं, तो क्या होगा? वी आर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स नाउन है, तो वी आर स्टूडेंट्स होगा, एस लगाएंगे, स्टूडेंट्स। तुम एक लड़के हो, तो यू आर अ बॉय। यू आर अ बॉय। एक लड़का, तो एक के लिए अ लगाएंगे, ए, वन नहीं लगाएंगे, ए लगाएंगे। यू आर अ बॉय। वे लड़कियां हैं, वे लड़कियां हैं। वे मतलब दे, और क्या लगेगा? आर, दे आर गर्ल्स। वे लड़कियां हैं, दे आर गर्ल्स। अब प्लूरल के नाम ले लेते हैं, प्लूरल। जैसे लड़कियां इंटेलिजेंट है, लड़कियां इंटेलिजेंट है, तो लड़कियां, तो क्या होगा? द गर्ल्स, क्या लगेगा? आर, और एडजेक्टिव क्या है? इंटेलिजेंट। द गर्ल्स आर इंटेलिजेंट। द गर्ल्स आर इंटेलिजेंट। बच्चे, बच्चे स्मार्ट हैं, तो हो जाएगा द चिल्ड्रन, बच्चे, द चिल्ड्रन आर स्मार्ट। द चिल्ड्रन आर स्मार्ट। क्लियर है? लड़के को ले लेते हैं, जैसे ही। अगर हम बताते हैं कि कोई किसी का परिचय देते हैं, कहते हैं वह एक लड़का है, तो ही इज अ बॉय। वह एक लड़की है, शी इज अ गर्ल, है ना। या आप कहेंगे वह मेरा दोस्त है, तो ही लड़का है, तो ही। वह मेरा दोस्त है, ही इज माई फ्रेंड। ही इज माई फ्रेंड। ही लगेगा, क्यों? लड़का है, तो ही के साथ क्या लगा है? इज। ही इज माई फ्रेंड। वह राधा है, राधा लड़की है, शी, तो शी इज राधा। वह मेरी माँ है, शी इज माई मदर। कोई कहे वह, है ना, वे मेरे पिताजी हैं, तो वे, हालांकि वे बोल रहे हैं, लेकिन वे मेरे पिताजी हैं मतलब एक सिंगुलर है। अब वह मेरा पिता है नहीं कहते हैं, है ना। हिंदी में है ऐसा, वे बोल देते हैं। बाकी इंग्लिश में आप ही बोलेंगे। ही इज माई फादर। वह मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर। वह मेरी बहन है, लड़की, शी इज माई सिस्टर। देखो लड़की है, लड़का है, लड़की है, पता चल जाएगा ना, बोलने से पता चल जाता है। जैसे मैं कहूंगा वह मेरी पत्नी है, तो क्या होगा? शी इज माई वाइफ। कोई कहता है वह मेरा बेटा है, तो क्या होगा? ही इज माई सन। वह मेरी बेटी है, शी इज माई डॉटर। उल्टा नहीं करना, ही इज माई डॉटर नहीं करना, शी इज माई सन नहीं करना, राइट। कोई भी सिंगुलर नाउन लेते हैं, जैसे कोई भी सिंगुलर नाउन लेते हैं, जैसे राम एक अच्छा लड़का है, तो राम, राम इज अ गुड बॉय, राइट। अब आप देखते हैं ये सारा सेंटेंस जो मैंने बनाया अभी, ये है अफर्मेटिव। जब नेगेटिव बनाओगे तो इसके बाद में ये देखो, आप जो इज ए मार दिखाई दे रहा है, ये इज ए मार, वाज वर, ये मेन वर्ब के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है। मेन वर्ब के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं।
तो हेल्पिंग वर्ब है, मतलब इसके बाद में आप नॉट लगा दोगे, नेगेटिव बन जाएगा, नॉट लगाएंगे नेगेटिव बन जाएगा। इसको पकड़ के आप सामने ले आओ तो इंटरोगेटिव भी बन जाएगा। क्लियर है? इसी के बाद में नॉट लगा देंगे, नेगेटिव बन जाएगा। इसको पकड़ करके सामने सब्जेक्ट के सामने रख देंगे और इधर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, इंटरोगेटिव बन जाएगा। सेंटेंस की प्रैक्टिस हम कर चुके हैं पहले वीडियो में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स फिर से देख लेना, पूरी जानकारी के साथ वहां उपलब्ध है। इसलिए मैं बोलता हूं कि पहले की वीडियो देखने के बाद में आप लाइन से आइए, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट खोलिए, पूरे लाइन से कब कौन सी वीडियो देखना है वो पूरा लिखा हुआ है। ओके, आप कभी भी कोई भी वीडियो देखते हैं बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में पूरा हर चीज और जानकारी दी होती है, उसको जरूर फॉलो करें। क्लियर है? चलिए हम सेंटेंस बनाते हैं। और जैसे मैं बोलूंगा, मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, मैं राम हूं, तो क्या होगा? आई एम राम। मैं राम नहीं हूं, अब देखो नहीं लगाना है, इसके बाद में नॉट लगा दो। मैं राम नहीं हूं, आई एम नॉट राम। क्या मैं राम हूं? इसको सामने ले आओ, एम आई राम। ओके, हम विद्यार्थी हैं, हम, तो वी आर स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी हैं, वी आर स्टूडेंट्स। अब यहां पर हम बोलते हैं वह हम विद्यार्थी नहीं है, नहीं लगाना है, नहीं के लिए नॉट, और नॉट कहां लगाएंगे? ये हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद। हम विद्यार्थी हैं तो वी आर स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी नहीं है, नॉट लगाना है, यहां पर लगा दो। हम विद्यार्थी नहीं है, क्या होगा? वी आर नॉट स्टूडेंट्स। क्या हम विद्यार्थी हैं? इसको सामने खींच दो, आर वी स्टूडेंट्स, आर वी स्टूडेंट्स, ये ऐसा हो जाएगा। राइट? अब देखते हैं, वह मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर। वह मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर। वह मेरा भाई नहीं है, नहीं है तो यहां पे नॉट लगा दो, क्या होगा? ही इज नॉट माई ब्रदर। वह मेरा भाई नहीं है, ही इज नॉट माई ब्रदर। अब किसी से पूछना है, इसको सामने खींच दो, क्या वह मेरा भाई है? इज ही माई ब्रदर? ये इस प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, सो ये है, दिस इज फॉर प्रेजेंट टेंस। ओके, अब पास्ट टेंस के लिए जब करेंगे तो पास्ट टेंस मतलब जो बीत गया, तो इसका सेकेंड फॉर्म, इज एम आर का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। सेकेंड फॉर्म पास्ट टेंस के लिए सेकेंड फॉर्म लगता है, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा वाज एंड वर। क्लियर? तो अब किसके साथ वाज और किसके साथ वर मैं अभी बताता हूं, पहले इसको मैं क्लीन करता हूं। राइट? आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के पूरा नोट्स बना लीजिए। अब पास्ट टेंस के लिए देखते हैं, था, थे, थी, मतलब वाज वर। वाज और वर में वाज किसके साथ यूज होगा और वर किसके साथ होगा, ये देखते हैं। वाज हमेशा सिंगुलर के साथ यूज होता है और प्लूरल के साथ क्या होता है? वर। तो ये देखिए, आई, ही, शी, इट, और ये पूरा सिंगुलर है, इनके साथ हमने लगाया वाज। और वी, यू, दे और प्लूरल नाउन, इनके साथ क्या लगेगा? वर। ओके, अब इसके बाद में आएगा नाउन या एडजेक्टिव। अब देखते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। मैं बिजी था, मैं व्यस्त था, मैं व्यस्त था बोल रहा हूं, था, तो वाज आएगा। आई वाज, मैं को क्या बोलेंगे? आई वाज बिजी, मैं बिजी था, आई वाज बिजी। क्लियर है? वह बिजी था, ही वाज बिजी, और वह बिजी थी, अब पता चल गया लड़की है तो क्या होगा? शी वाज बिजी। क्लियर? अब कोई नाम लेते हैं, राम बिजी था, तो राम सिंगुलर हो गया, राम वाज बिजी। राम लेट था, तो क्या होगा? राम वाज लेट। अब कहते हैं, जैसे मान लो हम बीमार थे, सपोज बीमार, तो वी, और वी के साथ क्या आएगा? वर, तो वी वर सिक, हम बीमार थे, वी वर सिक, SICK, सिक मतलब बीमार होता है। तुम इंटेलिजेंट थे, अब नहीं हो, थे, तुम इंटेलिजेंट थे, तो क्या होगा? यू वर इंटेलिजेंट।
यू वर इंटेलिजेंट। वे, ओके, वे लड़ाकू थे, लड़ने वाले, फाइटर्स, वे लड़ाकू थे, तो क्या होगा? दे वर फाइटर्स, दे वर फाइटर्स। दे वर सोल्जर्स, वे सिपाही थे, तो दे वर सोल्जर्स। महात्मा गांधी लीडर थे, महात्मा गांधी लीडर थे, तो महात्मा गांधी किधर आएंगे? ये देखो सिंगुलर, तो महात्मा गांधी वाज अ लीडर, महात्मा गांधी वाज अ सोशल वर्कर। क्लियर? मैं रायपुर में था, आई वाज इन रायपुर, रायपुर में, आई वाज इन रायपुर। हम देर थे, हम इधर आ गया, वी वर लेट। क्लियर? अब एक सेंटेंस बनाते, देखो, मैं बिजी था, आई वॉज बिजी। मैं बिजी नहीं था, तो ये देखो वाज और वर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, इसी के बाद में नॉट लगाना है। मैं बिजी नहीं था, आई वॉज नॉट बिजी, आई वॉज नॉट बिजी। क्या मैं बिजी था? ये सामने लिया, वाज आई बिजी। क्लियर? वह, देखो, वह बीमार था, लड़का है, ही वाज सिक, है ना? वह बीमार था, ही वाज सिक। अब वह बीमार नहीं था, नॉट लगाना है, कहां लगेगा? वाज के बाद। ही वाज नॉट सिक। क्या वह बीमार था? इसको सामने ले आओ, वाज ही सिक, और क्वेश्चन मार्क लगाना है ना, वाज ही सिक। क्लियर? वह बुद्धिमान थी, इंटेलिजेंट, वह इंटेलिजेंट थी, शी वाज इंटेलिजेंट। एडजेक्टिव, शी वाज इंटेलिजेंट। वह इंटेलिजेंट नहीं थी, शी वाज नॉट लगाना, शी वाज नॉट इंटेलिजेंट। क्वेश्चन बनाएंगे, क्या वह इंटेलिजेंट थी? वाज शी इंटेलिजेंट? बन गया सेंटेंस। अब देखो, मैं कहूंगा एक सेंटेंस, मेरा भाई छोटा था, मेरा भाई छोटा था, यंग। मेरा भाई किधर जाएगा? सिंगुलर है, माई ब्रदर वाज यंग, माई ब्रदर वाज यंग, छोटा था, मेरा भाई छोटा था, माई ब्रदर वाज यंग। राइट? हम समय पर थे, पंक्चुअल, हम पंक्चुअल थे। पंक्चुअल उसको बोलते हैं जो समय पाबंद हो, बिल्कुल हर चीज समय पर करते हैं, उसको कहते हैं ना। हम पंक्चुअल थे, हम मतलब वी वर पंक्चुअल, वी वर पंक्चुअल। हम पंक्चुअल नहीं थे, वी वर नॉट पंक्चुअल। क्या हम पंक्चुअल थे? वर वी पंक्चुअल? इज दैट क्लियर? यस। सो दिस इज फॉर पास्ट टेंस। चलिए अब मैं सबको एक साथ मिला करके हम प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, बी वर्ब के चारों फॉर्म को आप याद कर लीजिए, क्योंकि मैं आगे जब भी वॉइस पढ़ाऊंगा ये आपको मदद करेंगी बहुत। वॉइस में बहुत जरूरी है इसको याद करना। अभी तो फिलहाल हम सेंटेंस में प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमने 4 प्रकार का सेंटेंस, इसी सेंटेंस से हम 4 और प्रकार का सेंटेंस कैसे सीखेंगे अभी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। अभी तो मैं आपको ओरल प्रैक्टिस कराया, अब हम रिटन प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्लियर? चलिए, इससे पहले जो लिंक में दिया गया है उस वीडियो में हमने देखा सेंटेंस के 4 प्रकार हमने प्रैक्टिस किया था, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव, 4 प्रकार। तो हम फिर से 4 प्रकार का जो सेंटेंस है उसमें प्रैक्टिस करेंगे। मैं एक विद्यार्थी हूं, इंग्लिश में उसको क्या कहेंगे? मैं को क्या बोलेंगे? आई, और हूं के लिए हमने लगाया था एम, और एक यानी अ स्टूडेंट। मैं एक विद्यार्थी हूं, आई एम अ स्टूडेंट। अब इसका हम बनाएंगे
नेगेटिव, इसी का ही नेगेटिव बनाएंगे। मैं एक विद्यार्थी नहीं हूं। अब हमको क्या बोलना है, मैं एक विद्यार्थी नहीं हूं। तो नहीं के लिए आपको नॉट लगाना है, और नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब, तो यहां पर आप नॉट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आई एम नॉट अ स्टूडेंट, है ना। मैं एक विद्यार्थी नहीं हूं, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, राइट। आई एम नॉट अ स्टूडेंट, देखो नहीं के लिए नॉट लगाया, नॉट कहां पे आया, हेल्पिंग वर्ब के बाद। अब इसी को हमको इंटरोगेटिव बनाना है, तो इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब को सामने ले आएंगे बस। जैसे देखो, मैं एक विद्यार्थी हूं, इसका इंटरोगेटिव हम बनाने के लिए क्या करेंगे, यहां पे सामने क्या जोड़ देंगे, क्या मैं एक विद्यार्थी हूं, और यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो प्रश्न बन गया ना, क्या मैं एक विद्यार्थी हूं। अब यहां पर इंग्लिश में आपको क्या के लिए अलग से कोई नया शब्द लाने की जरूरत नहीं है, आप इसी हेल्पिंग वर्ब को सामने ले आना। कब, जब क्या शुरू में आता है तो हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आएंगे बस। क्या के लिए व्हाट वगैरह और कुछ लाने की आवश्यकता नहीं है। क्या मैं एक विद्यार्थी हूं, तो ये इसको सामने ले आओ, तो ये हो जाएगा एम आई अ स्टूडेंट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो यहां पर देखो, क्या मैं एक विद्यार्थी हूं, एम आई अ स्टूडेंट, ये ऐसा, राइट, एम आई अ स्टूडेंट बन गया ना। क्या के लिए अलग से कोई शब्द लाने की जरूरत पड़ी, नो, एम आई आई स्टूडेंट, और जब एम को सामने रखेंगे तो ए कैपिटल हो जाएगा, याद रखना। यहां पर ए स्मॉल है क्योंकि वो बाद में आया है, जब इसको शुरू में लाएंगे ए कैपिटल में रहेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, करेक्ट। अब आप देखेंगे, मैं एक विद्यार्थी नहीं हूं, मैं एक विद्यार्थी नहीं हूं, ये कौन सा है, नेगेटिव। अब इसके सामने क्या जोड़ देंगे तो ये इंटरोगेटिव भी बन जाएगा। क्या मैं एक विद्यार्थी नहीं हूं, क्या मैं एक विद्यार्थी नहीं हूं। अब क्या जैसे ही जुड़ेगा, मतलब ये आपको इसका अनुवाद क्या है, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, एम को सामने ले आओ, मैं एक विद्यार्थी नहीं हूं, जब क्या जोड़ेंगे तो हो जाएगा क्या मैं एक विद्यार्थी नहीं हूं। अब आपको क्या करना है, एम को सामने ले आना है और बना देना है एम आई नॉट अ स्टूडेंट। देखो फिर से, मैं एक विद्यार्थी नहीं हूं, आपने बनाया आई एम नॉट अ स्टूडेंट, सेंटेंस क्या है, नेगेटिव, राइट, नेगेटिव। ये इंट्रोगेटिव है, ये इंट्रोनेगेटिव, और ये क्या है, अफर्मेटिव। जब नेगेटिव में आपने ऐसा बनाया, मैं एक विद्यार्थी नहीं हूं, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, सामने हमने क्या जोड़ा, क्या मैं एक विद्यार्थी हूं। अब आप क्या करेंगे, एम को सामने ले आओ बस, एम आई नॉट अ स्टूडेंट, क्या मैं एक विद्यार्थी नहीं हूं, क्या हो जाएगा, एम आई नॉट अ स्टूडेंट। नॉट लगा मतलब नेगेटिव, और सामने क्या जोड़ दिया तो इंट्रागेटिव भी बन गया। तो इस सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, इंट्रागेटिव और नेगेटिव। क्या मैं एक विद्यार्थी नहीं हूं, क्या मैं एक विद्यार्थी नहीं हूं, तो मैं एक विद्यार्थी नहीं हूं ये बना हुआ है, एम को सामने ले आएंगे तो हो जाएगा एम आई नॉट अ स्टूडेंट, मतलब क्या मैं एक विद्यार्थी नहीं हूं। इसका ट्रांसलेशन होगा एम आई नॉट अ स्टूडेंट, ऐसा, एम आई नॉट अ स्टूडेंट, राइट। तो हमने एक सेंटेंस से 4 प्रकार का सेंटेंस बनाना सीखा। जैसे आई एम, मैं एक विद्यार्थी हूं, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी नहीं हूं, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, क्या मैं एक विद्यार्थी हूं, एम आई अ स्टूडेंट, क्या मैं एक विद्यार्थी नहीं हूं, एम आई नॉट अ स्टूडेंट, राइट। मैं एक सेंटेंस और देता हूं, उसमें प्रैक्टिस करते हैं, राइट, ओके। चलिए इस सेंटेंस में प्रैक्टिस करते हैं। वह मेरा भाई है, वह, अब वह के लिए हमने पढ़ा है ही, शी, इट, तीनों का मतलब वह होता है। अब यहां ध्यान देना है, ही लगेगा या शी लगेगा या इट लगेगा। तो देखो, वह मेरा भाई है, भाई कौन होता है, लड़का ही होता है, तो इसलिए वह के लिए यहां पर क्या करेंगे, लड़के के लिए क्या यूज करते हैं हम, ही लगाते हैं, तो ये हो जाएगा ही। शी मत बोल देना, शी बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, लड़की भाई कैसे हो सकती है, क्या होगा, ही। और ही के लिए क्या लगा, ही के साथ इज लगेगा क्योंकि है, ही इज, और मेरा माई ब्रदर, ही इज माई ब्रदर। याद रखना, ये मेरा, तुम्हारा, हमारा, इसके ऊपर में डिटेल वीडियो बना हुआ है, आप जा करके केस वाली वीडियो जरूर देखिएगा, केस जो मैंने बताया है, और पूरा ये पॉसेसिव केस है और पूरा इसका डिटेल एक इंफॉर्मेशन उसमें दिया गया है।
जरूर देखिएगा। ओके, ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई नहीं है। अब हम नहीं जोड़ेंगे, मेरा भाई नहीं है, तो अब आपको नॉट लगाना है, और नॉट हमेशा आएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो क्या होगा, ही इज नॉट माई ब्रदर। वेरी गुड, ही इज नॉट माई ब्रदर, ये आपका बन गया नेगेटिव, ही इज नॉट माई ब्रदर। अब आपको इसी में सामने क्या जोड़ना है, क्या वह मेरा भाई है, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क, क्या वह मेरा भाई है। जब आपने क्या जोड़ा तो आपको क्या के लिए व्हाट वगैरह लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या शुरू में आया है। क्या वह मेरा भाई है, तो आप इसी हेल्पिंग वर्ब, यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, इसी इज को सामने कर लेना, तो ये इज सामने आ जाएगा, तो आई कैपिटल हो जाएगा, इज और ही का एच छोटा हो जाएगा, ये सामने आएगा, इज ही माई ब्रदर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हमने क्या किया, वह मेरा भाई है, इसके सामने क्या जोड़ा, क्या, ये देखो, क्या वह मेरा भाई है, क्या वह मेरा भाई है, तो क्या के कारण हमने क्या किया, इसको सामने ले आया, बस और कुछ नहीं करना है, इसको सामने लाना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो आप इसी को देख करके बना लीजिए, इसको सामने ले आएंगे तो आई कैपिटल हो जाएगा, और ही का एच छोटा हो जाएगा क्योंकि बाद में आया। इज ही माई ब्रदर, इज ही माई ब्रदर, और ये क्वेश्चन मार्क, इज ही माई ब्रदर। ओके, नेक्स्ट है, वह मेरा भाई नहीं है, हमने बनाया ही इज नॉट माई ब्रदर, इसके सामने क्या जोड़ेंगे, क्या वह मेरा भाई नहीं है, फिर से इसको सामने ले आओ, इज ही नॉट माई ब्रदर, क्वेश्चन मार्क लगा देना। फिर से देखो, नेगेटिव बना हुआ है, वह मेरा भाई नहीं है, इसी को हम इंट्रागेटिव भी बना देंगे, तो इंट्रागेटिव नेगेटिव बन जाएगा। इंट्रागेटिव बनाने के लिए सामने क्या जोड़ देंगे, क्या वह मेरा भाई नहीं है, ये देखो, क्या वह मेरा भाई नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको सामने ले आएंगे, क्योंकि क्या जोड़ रहे हैं इसलिए इसको सामने ले आएंगे, तो बन जाएगा, इसको सामने लाएंगे, इज ही नॉट माई ब्रदर, इज ही नॉट माई ब्रदर, ये इस प्रकार से आपका इंट्रोगेटिव भी बन गया। क्लियर है, फिर से देखिए, वह मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई नहीं है, ही इज नॉट माई ब्रदर, और क्या वह मेरा भाई है, इसको सामने ले आओ, इज ही माई ब्रदर, और क्या वह मेरा भाई नहीं है, तो ये देखो, वह मेरा भाई नहीं है, इसको सामने जोड़ देंगे, क्या वह मेरा भाई नहीं है, तो ये इसको सामने लाएंगे, इज ही नॉट माई ब्रदर। ओके, गुड, तो ये है, इसको आप नोट कीजिए, बहुत अच्छा बढ़िया नोट्स बनाएंगे, राइट। ओके, नेक्स्ट, वह तुम्हारी बहन है। अब देखो, वह तुम्हारी बहन है, यानी वह के लिए ही, शी, इट, इसका यूज करते हैं, ही लड़कों के लिए, शी लड़कियों के लिए, और इट जो है वो जानवर, पक्षी, वस्तु, इनके लिए। अब आप देखिए कि ये वह क्या है, लड़का है, लड़की है, कि कोई वस्तु है। देखो, वह क्या है, बहन है ना, तो वह क्या हुआ, लड़की है ना, तो इसलिए क्या लगाएंगे वहां पे, शी, और है इसलिए इज, शी इज, और तुम्हारी, मैं बार बार कहता हूं, ये तुम्हारा, हमारा, इनके लिए केस में एक डिटेल वीडियो बनी हुई है, आप उसको जरूर देखें। शी इज योर सिस्टर, शी इज योर सिस्टर, वह तुम्हारी बहन है, शी इज योर सिस्टर। इसी में बनाते हैं, वह तुम्हारी बहन नहीं है, नहीं जोड़ेंगे, नहीं के लिए नॉट लगता है, और नॉट हमेशा किसके बाद में आता है, हेल्पिंग वर्ब, और यहां हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, तो शी इज नॉट योर सिस्टर। देखो, वह तुम्हारी बहन नहीं है, शी इज नॉट योर सिस्टर, शी इज नॉट योर सिस्टर। अब आप देखेंगे, वह तुम्हारी बहन है, सामने हम क्या जोड़ते हैं, तो क्या बन जाएगा, क्या वह तुम्हारी बहन है, तो इसमें इज को सामने रख लेंगे बस, क्या वह तुम्हारी बहन है, इज को सामने लाएंगे, इज शी योर सिस्टर, आगे क्वेश्चन मार्क लगा देना। देखो, क्या वह तुम्हारी बहन, ये वाला पहले बना देते, क्या वह तुम्हारी बहन है ना, ये देखो, क्या सामने जोड़ेंगे, क्या वह तुम्हारी बहन है, इज को सामने ले आओ, इज शी योर सिस्टर, इज शी योर सिस्टर, इज शी योर सिस्टर। ओके, ये देखो, वह तुम्हारी बहन नहीं है, क्या बनाया, शी इज नॉट योर सिस्टर। अब सामने क्या जोड़ देंगे, देखो नेगेटिव बना हुआ है, इसको नेगेटिव प्लस इंट्रागेटिव बनाना है,
नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों बनाना है। नेगेटिव बना हुआ है, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए यहाँ पे सामने क्या जोड़ देंगे तो ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों। तो ये हो जाएगा क्या वह तुम्हारी बहन नहीं है। ये देखो, क्या वह तुम्हारी बहन नहीं है। देखो, वह तुम्हारी बहन नहीं है, शी इज नॉट योर सिस्टर। क्या जोड़ेंगे, इज को सामने ले आना, इज शी नॉट योर सिस्टर। चौथे प्रकार का सेंटेंस बन गया, इज शी नॉट योर सिस्टर, इज शी नॉट योर सिस्टर। चौथे प्रकार का सेंटेंस बन गया, है ना सिंपल, सो स्वीट, राइट। वह तुम्हारी बहन है, शी इज योर सिस्टर। वह तुम्हारी बहन नहीं है, शी इज नॉट योर सिस्टर। क्या वह तुम्हारी बहन है, इज शी योर सिस्टर। क्या वह तुम्हारी बहन नहीं है, इज शी नॉट योर सिस्टर। अच्छा, यहां पे ना, यहां, हाँ, क्या वह तुम्हारी बहन है, हाँ, इसको जोड़ देंगे ना, ठीक है। क्या वह तुम्हारी बहन है ना, इज शी योर सिस्टर, गुड। हम खिलाड़ी हैं, हम को क्या बोलते हैं, वी, और वी के साथ क्या लगता है, आर, वी आर, और खिलाड़ी को क्या कहते हैं, प्लेयर्स। अब प्लेयर्स हम है ना, एक से ज्यादा है इसलिए एस लगाना जरूरी है। वी आर प्लेयर्स, इज दैट क्लियर। हम खिलाड़ी नहीं हैं, तो हम खिलाड़ी नहीं है तो क्या लगेगा, नहीं के लिए नॉट, नॉट कहां लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर। तो यहां पे आएगा वी आर नॉट प्लेयर्स, वी आर नॉट प्लेयर्स, वी आर नॉट प्लेयर्स। अब हम कहते हैं वो हम खिलाड़ी नहीं है, तो यहां पे नॉट लगाएंगे, वी आर नॉट प्लेयर्स। क्या हम खिलाड़ी हैं, देखो, क्या हम खिलाड़ी हैं, तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब को सामने हमने क्या जोड़ा ना, क्या हम खिलाड़ी हैं, हेल्पिंग वर्ब को सामने ले आओ, आर वी प्लेयर्स, ऐसा हो जाएगा। और ये हो जाएगा आर वी प्लेयर्स, आर वी प्लेयर्स, लाइक दैट। हम खिलाड़ी नहीं है, यह नेगेटिव बना है, इसको नेगेटिव प्लस इंट्रागेटिव बनाना है, नेगेटिव और इंट्रागेटिव, नेगेटिव और इंट्रागेटिव बनाना है। हम खिलाड़ी नहीं है, नेगेटिव बना हुआ है, इंट्रागेटिव बनाने के लिए हम क्या जोड़ेंगे, क्या हम खिलाड़ी नहीं है, इसको आर को सामने कर देंगे, ये हो जाएगा आर वी नॉट प्लेयर्स। ये तो बन जाएगा आर वी नॉट प्लेयर्स, राइट। तो हमने इज एम आर तीनों में सेंटेंस बना करके देख लिया, राइट, ओके। अब इसी को हम पास्ट टेंस में देखेंगे, पास्ट टेंस में दो सेंटेंस हम पास्ट टेंस में देंगे, है ना। चलो, ओके, नेक्स्ट। अब आप देखिए, वह व्यस्त था लगा मतलब पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, वह व्यस्त था, अभी नहीं है, था मतलब भूतकाल में था। तो क्या होगा, इसके लिए हम बताया था शुरू में, क्या लगेगा, वाज के लिए, सॉरी, था के लिए क्या लगेगा, वाज या वर होता है था थे थी के लिए। तो वाज और वर मैंने आपको शुरू में क्लियर किया था कि यहां पर वह व्यस्त था, एक लड़का है, तो हम क्या बोलेंगे, ही, और ही के साथ क्या लगेगा, एक वचन है, सिंगुलर है, इसलिए क्या लगाएंगे आप, वाज, ही वाज, और व्यस्त को क्या बोलते हैं, बिजी, ही वाज बिजी, वह व्यस्त था। वह व्यस्त नहीं था, तो अब ये वाज हेल्पिंग वर्ब है, इसी के बाद में नॉट लगा देना, तो क्या हो जाएगा, ही वाज नॉट बिजी। अब इसी को क्वेश्चन बनाएंगे, क्या वह व्यस्त था, तो क्या वह व्यस्त था, हेल्पिंग वर्ब को सामने ले आएंगे, और ये हो जाएगा वाज ही बिजी, वाज ही बिजी। अब देखिए, वह व्यस्त नहीं था, इसको नेगेटिव को इंट्रागेटिव भी बनाना है, क्या सामने में जोड़ेंगे, क्या वह व्यस्त नहीं था, वाज को सामने ले आएंगे, वाज ही नॉट बिजी, ये हो जाएगा वाज ही नॉट बिजी, ये इंट्रोगेटिव भी बन गया, है ना सिंपल। बस एक बार फंडा समझ जाइए, हेल्पिंग वर्ब का रोल समझ जाइए, उसको पहचानना सीख जाइए, उसके बाद फिर आप 3 प्रकार के और सेंटेंस बना सकते हैं इसकी सहायता से। क्लियर है। चलिए, अब मैं आपको एक अगला वर्ब जो है इसी में बताऊंगा, वर का, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए, पास्ट टेंस में हमने बताया आपको, अब थे लगा है,
था थे थी वाले में जा रहे हैं। था थे थी का मतलब होता है वाज और वर। अब यहां देखेंगे वे है, वे 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 को क्या बोलेंगे हम? दे। अब थे तो दे के साथ वाज या वर क्या लगेगा? प्लूरल है इसलिए वर। अब बुद्धिमान, देवर इंटेलिजेंट, देवर इंटेलिजेंट, देवर इंटेलिजेंट, राइट। अब यहां पर वे बुद्धिमान नहीं थे, नहीं के लिए नॉट लगा रहे हैं, नॉट आएगा हमेशा हेल्पिंग ऑफ के बाद, और यहां पर हेल्पिंग ऑफ है वर, तो क्या हो जाएगा? दे वर नॉट इंटेलिजेंट, दे वर नॉट इंटेलिजेंट, दे वर नॉट इंटेलिजेंट। क्या वे बुद्धिमान थे? यहां पे देखो क्या सामने में जोड़ेंगे, वर को सामने ले आओ, तो वर सामने आएगा, वर दे इंटेलिजेंट, वर दे इंटेलिजेंट, वर दे इंटेलिजेंट। और वे बुद्धिमान नहीं थे, इसी को, ये नेगेटिव है, इसको नेगेटिव इंट्रागेटिव बनाएंगे, दोनों बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या जोड़ेंगे? क्या वे बुद्धिमान नहीं थे, और क्या जोड़ने के लिए हम वर को सामने ले आएंगे, वर दे नॉट इंटेलिजेंट बन जाएगा ये वाला सेंटेंस। क्या वे बुद्धिमान नहीं थे, तो ये वर को सामने ले आओ बस, और क्या हो जाएगा? ये वर दे नॉट इंटेलिजेंट, वर दे नॉट इंटेलिजेंट। क्लियर? सो आई होप कि आपको ये पूरा बी वर्ब जो है वो आपको समझ में आया होगा, किस प्रकार से अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना है, उसकी भी प्रैक्टिस कर लिए हम। और मैं आपको एक बात याद दिला देता हूं, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं या आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस अभी डलने वाली है, जिसका नोटिफिकेशन आपको टाइम में बिल्कुल पहुंच जाइए। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, गुड लक।